वेलकम अगेन बच्चों। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम पढ़ेंगे एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड। मतलब तो आज हम एक एसिडिक टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर देने वाले हैं, है ना। तो ये जो टॉपिक है बच्चों वो आपका किस किस के लिए इम्पॉर्टेंट है? ये जो आप नीट की तैयारी कर रहे हो, है ना, आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ से जितने भी अपने क्वेश्चन बनते हैं किसी कंपाउंड की अम्लता को लेकर, उन सब के लिए बच्चों ये इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, बहुत ही शानदार टॉपिक आज का होने वाला है बच्चों। जैसे ही 12th की एग्ज़ाम कैंसिल हुए से एक चीज़ तो समझ आ जाती है कि हम जो अपनी पढ़ाई करते हैं वो केवल एग्ज़ाम के लिए नहीं करते हम, है ना। तो केवल एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई थोड़ी होती है, नॉलेज के लिए भी होती है। तो हमको एग्ज़ाम जज नहीं कर सकता पूरे साल भर की पढ़ाई को, तो हमें नॉलेज गेन करनी है। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था नंबरों के लिए नहीं पढ़ते, हम पढ़ने के लिए पढ़ते हैं। तो बच्चों आ जाइए टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। कंपटीशन पर्पस के लिए भी है और आप बीएससी करते हो ना आगे, उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और जो आगे जो भी आप केमिस्ट्री को जो भी आगे लिंक्ड है बच्चे केमिस्ट्री को लेकर, कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उसके लिए आप डेफिनेटली इस चीज़ को हेल्पफुल लेने वाले हैं। अब तक आप पढ़ते आए थे थोड़ी बहुत चीज़ें कि माइनस आई इफेक्ट जो होता है, अगर ये वाला है तो ये वाली चीज़ अम्लीय होगी, अदरवाइज नहीं होगी। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कंप्लीट चीज़। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो, मैंने टॉपिक लिखा एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर का मतलब क्या है? अम्लीय प्रकृति। क्या है बच्चों इसका मतलब? एक सेकंड बच्चों, यहाँ से थोड़ी सी स्क्रीन को लूज कर देते हैं हम यहाँ से, है ना। देखिए यहाँ से इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब हो गया बच्चों अम्लीय प्रकृति। इसका अर्थ ये हुआ कि कब कब अम्लीय प्रकृति डिसाइड करती है। तो यहाँ से अपने पास पहली चीज़ है माइनस आर इफेक्ट, कि माइनस आर इफेक्ट ज़्यादा होगा तो अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा तो अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी, माइनस एच इफेक्ट ज़्यादा होगा तो अम्लीय प्रकृति बढ़ेगी। इसी प्रकार से प्लस आई प्लस एच प्लस आर। तो अपना सफ़र जो है ना, मतलब 12th क्लास ही तो हुई है ना, आगे भी तो केमिस्ट्री रेगुलर करनी है आपको। तो आ जाइए, फिर से जुड़ जाइए और जल्दी से जल्दी वीडियो को बच्चों शेयर करा दीजिए। टाइम मत लगाइए, जल्दी जल्दी शेयर करा दीजिए कि मैडम ने आगे की क्लासेस जो है बच्चों शुरू कर दी हैं। जो बच्चे आगे रह गए हैं कि मैडम अब क्या करें हम, तो अब क्या करना है आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, आपको रेगुलरली बच्चों क्या करते रहना है, आपको पढ़ते रहना है। तो ये देखिए प्लस एच इफेक्ट। एच का मतलब क्या होता है बच्चों? ये होता है अपना अति संयुग्मन प्रभाव। एक चीज़ मैं आपसे कहूँगी बच्चों कि जो अपना माइनस आर इफेक्ट होता है बच्चों, जो माइनस आर है या माइनस आई है या माइनस एच है, ये इफेक्ट करते क्या है? आर का मतलब है रेजोनेंस इफेक्ट, अनुनाद प्रभाव। आई का मतलब है अपने पास प्रायोगिक प्रभाव। एच का मतलब है अति संयुग्मन प्रभाव। अगर ये प्रभाव हमारे पास लगे हुए हैं, जैसे मैंने कहा यहाँ से CH3 CH2 CH2 और ये Cl लिख दिया, तो Cl का इफेक्ट कैसा है? माइनस आई। ये इलेक्ट्रॉन खींचने का प्रभाव रखता है, ये भी सामने वाले पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करता है बच्चों? कम करता है। तो अगर माइनस वाली इफेक्ट है तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती है, प्लस वाले हैं तो अम्लीय प्रकृति क्या होती है बच्चों? घटती है। तो ये वाला अपने जो टॉपिक है ये कंपटीशन में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहले तो आप पढ़ लीजिए कंसेप्ट। देखिए यहाँ पर मैंने क्या क्या कंसेप्ट लिखे हैं। तो यहाँ से हमने लिख दिया के का मतलब होता है बच्चों, जैसे के होता है ना साम्य स्थिरांक, ऐसे ही के का मतलब होता है बच्चों अम्ल वियोजन स्थिरांक। क्या होता है बच्चों? अम्ल वियोजन स्थिरांक। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट यहाँ से नाम अपना होता है। बच्चे कौन कौन बीएससी आगे करने वाले हैं वो भी बच्चे में बताइएगा। जल्दी ही हम बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लासेस जो हैं वो इसी चैनल पर बच्चों आपको रेगुलर कर देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराना कि मैडम फर्स्ट ईयर की क्लासेस भी हमको पढ़ाएंगी, यहीं पर अपना चैनल पे कंटिन्यू करने वाली हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ से। H प्लस की बात होती है यहाँ से, अगर हम बात करें के लॉग के और ये पी के क्या होता है अपना बच्चों? के होता है अम्ल वियोजन स्थिरांक। ये कैसे निकलता है? जैसे हमने कहा HCl है, HCl से H प्लस मिला, Cl माइनस मिला। अब आपको क्या निकालना है? के। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ? H प्लस Cl माइनस अपॉन HCl। ये चीज़ आपने लिखी। अब इसमें कांस्टेंट जो है के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? इन दोनों के। इट मीन्स H अलग हो चुका है, Cl अलग हो चुका है। इट मीन्स ये हुआ बच्चों कि Ka जितना ज़्यादा होगा एसिडिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ साफ साफ दिख रहा है Ka के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है H प्लस आयन और Cl माइनस आयन। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डेफिनेटली एसिडिटी को क्या करेगा? इंक्रीज। उल्टा करते हैं, अगर हम Ka की जगह हम कहते हैं Pka की बात करते हैं, तो जैसे अपना ये Pk जो होता है वो Ka का उल्टा होता है। अगर Ka की वैल्यू 10 की घात -3 है तो Pk की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। जैसे अपन वो नहीं निकाल देते H प्लस और वो
H प्लस अपन ये निकाल देते माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन और निकाल देते हम pH। अगर यहाँ पर ये 10 की घात -3 है तो pH यहाँ पर 3 हो जाता था, ऐसा होता था ना, ऐसा ही ये है। तो यहाँ पर अगर ये सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं तो समझ लेना अम्लीय प्रकृति क्या होगी, इनके तो समानुपाती है और कुछ की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। और किस किस के है, सारी चीज़ें एक साथ लिखेंगे और फिर बच्चों करेंगे हम एग्जाम्पल सॉल्व। H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो अम्लीय प्रकृति ज़्यादा है। अगर हम कह दें 1/- log H प्लस आयन अपॉन 1/pH की बात कर लें, या हम इसको और कह दें OH माइनस आयन, मतलब आपको क्या इस चीज़ में सब चीज़ें आपको एक साथ मिल जाने वाली हैं कि कब तो अम्लीय प्रकृति ज़्यादा होगी और कब अम्लीय प्रकृति कम होगी। बस इससे बाहर अपने पास अम्लीय प्रकृति नहीं जाती है। एक परसेंटेज S कैरेक्टर और आता है कि S लक्षण जितना ज़्यादा होगा उतना ही जो वहाँ पर अम्लता होगी वो वहाँ से कम होने लग जाएगी, वहाँ से एसिडिटी। अगर S कैरेक्टर घटता है तो अम्लता भी घटती है, S कैरेक्टर बढ़ता है तो अम्लता बढ़ती है। S कैरेक्टर का मतलब क्या है वो ही हम आपको बताएंगे, तो पहले इसको देख लीजिए। एक चीज़ और मैं सॉल्व कर दूँ आपकी बच्चों, होता क्या है CH3COOH, एक हमने लिखा Cl CH2COOH। बच्चों बहुत शानदार क्लास होने वाली है। आप अम्लता के मामले में आगे जाके नहीं अटकेंगे कि अम्लता ये ज़्यादा होगी कम होगी, सब बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाने वाला है यहाँ पे। CH3 क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा यहाँ बढ़ाएगा तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, H प्लस को आसानी से जाने नहीं देगा। Cl क्या करेगा, अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ खींचेंगे और H को यहाँ से बाहर निकाल के फेंक देगा। इट मीन्स -I प्रभाव जो होगा वो बच्चों क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बच्चों समझ में आया आपको, ये प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट क्या इफेक्ट डाल रहा है एसिडिटी पर। पता है यहाँ तक कि फिनॉल की बात छोड़िए, अपन ये अगर बात करें ना अल्कोहल की और CH3OH की, तो यहाँ भी हम देखेंगे तो पानी और अल्कोहल में से पानी की अम्लता क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी, एसिडिटी पानी की ज़्यादा होगी। आओ शुरुआत से बच्चों यहाँ सॉल्व करते हैं, अपन कुछ भी एग्जाम्पल्स यहाँ से अपन सॉल्व करते हैं बच्चों। आओ स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 1 बच्चों, सभी कंपटीशन वाले बच्चों को शेयर कीजिएगा ये वीडियो कि मैम ने ये वीडियो बनाई है। बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं ओनली ऑन फॉर एसिडिटी। ये वाला क्वेश्चन तो बच्चों आप जानते हैं। अब अपन इसी तरह से टॉपिक उठाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे और वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। यहाँ से हमने एक एग्जाम्पल लिखा है बच्चों, यहाँ आप साफ साफ देख रहे हो, यहाँ एक CH3 है, यहाँ 2 है और यहाँ पर कितने हैं, 3 है। तो यहाँ डेफिनेटली इस वाले एरिया में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम कह सकते हैं प्लस आई इफेक्ट जो होता है बच्चों, ये क्या होता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हम थोड़ा सा इंग्लिश लेंगे, थोड़ा सा हिंदी लेंगे, ये ध्यान रखना। तो प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो डेफिनेटली जो एसिडिटी होगी, अम्लता जो होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसका मतलब एसिडिक नेचर जो ज़्यादा होगा वो किसका होगा, इसका होगा। तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज है, एसिडिटी कम होती जाएगी। और यहाँ जो होगा एसिडिटी का जो ऑर्डर होगा वो कौन सा वाला होगा बच्चों, ये वाला होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करते हैं हम। यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ से दूसरे एग्जाम्पल क्या कहता है अपना, अगर हम मान लीजिए कुछ ऐसा लिख दें, CH ट्रिपल बॉन्ड COOH, ये लिखा हमने, CH2 डबल बॉन्ड CH COOH, और एक हमने लिखा यहाँ से CH3 CH2 COOH। अब हम बताएं किसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से बच्चों एसिडिटी वाला जो ऑर्डर होगा, यहाँ से अपने को क्या दिख रहा है, यहाँ इसी को बच्चों हम यहाँ से कहेंगे परसेंटेज S कैरेक्टर। बच्चों अच्छे से समझिएगा इस टॉपिक को। हालांकि मेरे को जहाँ तक बिलीव है आपने ये वाला टॉपिक जो है वो कवर नहीं किया है, कंपटीशन में रह नहीं जाए आपका, बहुत अच्छे से सॉल्व करवाने वाले हैं। और आप चाहो तो देखो बिल्कुल लैंग्वेज में कुछ है ही नहीं यहाँ पे, अपने बस इसी तरह से सॉल्व करते जाएंगे इसको। परसेंटेज S कैरेक्टर डिक्रीज को बच्चों मैं ऐसे लिख रही हूँ, डिक्रीज, और ये ऐसे कर दिया। कैसे डिक्रीज हो रहा है, ये वाला जो कार्बन दिख रहा है आपको, इसके अंदर इसका जो अपने पास हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है बच्चों, sp है, वो साफ दिख रहा है। इस वाले की हम बात करते हैं तो कौन सा है बच्चों, sp2 है। और यहाँ जो बात करते हैं वो कौन सा है, sp3 है। अगर हम बात करें तो एक S और एक P है, तो 50% तो S है और 50% क्या है, P है। लेकिन हम यहाँ बात करें तो यहाँ पर S कैरेक्टर कम है,
पी कैरेक्टर ज़्यादा है क्योंकि 2 पी कक्षक मिली हुई हैं। यहाँ बात करें तो एक एस है, जबकि यहाँ कितनी पी कक्षक मिली हैं 3, तो लगातार एस जो प्रभाव है वो लगातार कम होता जा रहा है। तो इससे एसिडिटी कैसे निर्धारित होती है ये तो हमें समझ में ही नहीं आया। देखिए एस कैरेक्टर अगर कम होता जाता है तो यहाँ पर बच्चों जो एसिडिटी है, जो अम्लता है, वो भी क्या होती है, कम। तो अम्लता कम होगी तो इसका मतलब इसकी अम्लता कम होगी, ठीक है ना। ये भी हम बताते हैं। एस कैरेक्टर करता क्या है, देखो ये वाला जो बॉन्ड है ये क्या है बच्चों, पाई बॉन्ड है। ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन पीछे की ओर खींचता है ऑटोमेटिकली ये जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पीछे खींचेगा और इस H को निकाल के बाहर फेंक देगा। इसका मतलब पता है क्या हुआ, अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो sp वाला जो कार्बन होता है, मतलब कार्बन विच हैज हैविंग द s कैरेक्टर या विच इज हैविंग द हाइब्रिडाइजेशन, अगर sp वाला जो कार्बन है उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बच्चों, विद्युत ऋणता जो होती है वो ज़्यादा होती है। और विद्युत ऋणता अगर ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन पीछे खींचेंगे। पीछे क्यों खींचेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को कहाँ खींच रहा है, पीछे। पीछे क्यों खींच रहा है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है। जो विद्युत ऋणी परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन पीछे खींचता है। तो इस तरह से यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट जो होता है बच्चों, यहाँ इस कंडीशन में इसका तो प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा है और यहाँ पीछे वाली कंडीशन में प्लस आई इफेक्ट क्या है, कम है। तो आप ध्यान रख के लिख लीजिएगा, sp जो कार्बन होता है इसकी विद्युत ऋणता क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी। विद्युत ऋणता क्या होगी बच्चों, ज़्यादा होगी, जिससे इलेक्ट्रॉन पीछे खींचेंगे। और डेफिनेटली यहाँ पर जो क्रम होगा आपका, वो क्रम क्या होगा, अगर मैं इनमें क्रम बता दूँ तो सबसे ज़्यादा अम्लता इसकी होगी, फिर इसकी ज़्यादा अम्लता इसकी होगी। समझ में आई आपको ये चीज़। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास होने वाला है बच्चों, देखिएगा सॉल्व कीजिएगा यहाँ से। एग्जाम्पल नंबर 3 डेफिनेटली आपको एग्जाम में अगर ये हेल्प नहीं करे तो बता देना, और 12th से हटकर आपको चीज़ मिलेगी, बढ़कर आपको चीज़ मिलेगी कि हाँ मैडम ये चीज़ तो हमने वहाँ पढ़ी ही नहीं थी। जब वहाँ एग्ज़ाम ही नहीं हुए तो क्या फ़ायदा हुआ उस चीज़ का, तो इसका मतलब हमें पता तो चल गया एग्ज़ाम किसी भी चीज़ को जज नहीं करता है। अगर नॉलेज ही ले रहे थे अब तक तो क्यों ना हम आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू कर लें, क्या कहते हो बच्चों। तो बच्चों यहाँ से आप वीडियो को ज़रूर पढ़ के देखिएगा। आपको यहाँ पे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना 12th के बाद आपकी पढ़ाई रुक गई। 12th के बाद या तो आप क्या करोगे, BSc करोगे, 12th के बाद या फिर क्या करोगे, IIT करोगे, या फिर नीट की प्रिपरेशन करोगे, कुछ तो करोगे ना। इसका मतलब केमिस्ट्री जहाँ जहाँ लिंक्ड हो रही है वहाँ वहाँ इसकी ज़रूरत आपको पढ़ने वाली है। बस हम ये कह सकते हैं, आपको केमिस्ट्री जहाँ लिंक कर रही है वहाँ आपको डेफिनेटली ये चीज़ आपको लिंक करेगी। बच्चों थोड़ा सा सही नहीं बना, इसको हम सही बना देते हैं। ये देखिए यहाँ से बन गया, ये बन गया COOH। अब आपसे पूछ लिया जाए बताओ एसिडिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो यहाँ से बच्चों लगातार हम देखें तो कार्बन की संख्या बढ़ रही है। यहाँ कितने कार्बन है बच्चों, 3 कार्बन है। यहाँ कितने हैं, 4। यहाँ कितने हैं, 5। इसका मतलब कार्बन की संख्या बढ़ने से प्लस आई प्रभाव जो है वो क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज हो रहा है। प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज, मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाला प्रभाव बढ़ रहा है। तो एसिडिटी उस कंडीशन में, अम्लता उस कंडीशन में क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये अपना टॉपिक इस तरह से हो गया। समझ में आ गया आपको, ये इस तरह से होगा। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। बच्चों शेयर कराना मत भूलिएगा और बताइएगा क्लास कैसी लगी आपको, क्योंकि आपको बेनिफिट यहाँ पर बहुत जल्दी और ज़रूर मिलने वाला है बच्चों। तो यहाँ पर हमने टॉपिक लिया ये वाला, ये NO2 लगा दिया, यहाँ से हमने यहाँ लगा दिया COOH और ये लगा दिया CN। ये क्लास हमें पहले ही आपके लिए स्टार्ट कर देनी चाहिए थी ताकि आपको कन्फ्यूजन्स नहीं रहते। मैंने आपके लिए ज़रूर एक वीडियो बनाया था कि 1 साल का सफ़र, वो इसलिए बनाया था बच्चों क्योंकि हम 12वीं क्लास को कंप्लीट कर चुके थे कि 1 साल हमने ऐसा बिताया। आगे चलते हैं अपने आगे के सफ़र के लिए कि आगे और क्या हो सकता है, ठीक है। तो आगे देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से CH2 COOH, आगे देखो यहाँ से Cl। अब आपसे कह दे, अब यहाँ तो सीधे सीधे है कि जिसका प्लस आई इफेक्ट यहाँ से माइनस आई इफेक्ट अगर ज़्यादा होगा तो आंसर क्या निकलता है, तो सबसे माइनस आई इफेक्ट है इसका कम, उससे ज़्यादा है F का। देखो आप पढ़ते हो ना FCl BrI, तो सबसे ज़्यादा कौन है, F है। अब लेकिन F से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या कोई, NO2 और CN बच्चों, इससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इसीलिए यहाँ क्रम क्या रहता है बच्चों, ये
फर्क किस पे पड़ रहा है, NO2CnF और Cl पर प्रभाव यहाँ पे पड़ रहा है। तो इंक्रीज कैसे हो रही है एसिडिटी, इस क्रम में हो रही है। तो यहाँ पर अम्लता जो हो रही है -I इफेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर एसिडिटी जो हो रही है वो एसिडिटी क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है। -I इफेक्ट यहाँ से यहाँ घट रहा है, तो एसिडिटी भी क्या हो रही है, घट रही है। मतलब यहाँ से उल्टा हो गया, -I इफेक्ट इस डायरेक्शन में घट रहा है, तो इस डायरेक्शन में एसिडिटी क्या होगी बच्चों, कम होगी। तो एसिडिक कौन है यहाँ से, वो एसिडिक है NO2 वाला। ठीक, आगे देखते हैं हम यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ से देखते हैं हम। देखिए बच्चों यहाँ से ये वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम कैसे करेंगे, इसमें देख रहे हो कि आप यहाँ से +I इफेक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स एसिडिटी जो होगी यहाँ से यहाँ जाने पे क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज हो रही है। एसिडिटी क्या हो रही है बच्चों, यहाँ से डिक्रीज हो रही है। तो एसिडिटी ज़्यादा किसकी हुई, इसकी हुई, फिर यहाँ पे हुई। अब देखिए बच्चों ऑर्थो इफेक्ट क्या है बच्चों, यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है कि ऑब्जर्व इन बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड तो आप जानते हैं है ना, एंड एनिलीन। बच्चों ये वाला जो इफेक्ट होता है ना वो केवल किस में होता है, एक तो बेंजोइक एसिड में होता है और एक केवल किस में होता है, एनिलीन में। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन मतलब इसके अंदर है ना प्रतिस्थापी जिसके अंदर होते हैं, या ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसका मतलब बता देते हैं बच्चों। क्या हम कहने वाले हैं यहाँ पर कि ऑब्जर्व इन बेंजोइक एसिड एंड एनिलीन सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन ऑल्सो। देखिए यहाँ पर है ना हम ऐसा कहेंगे जैसे ये अपना बेंजोइक एसिड है बच्चों, ये इफेक्ट किस में होता है, केवल हमारा होगा बेंजोइक एसिड में और एनिलीन वगैरह में होगा। यहाँ पर जो अपने पास ग्रुप लगा हुआ है G, ग्रुप कोई सा भी लगा हो, हमेशा यहाँ पर एसिडिटी जो होगी वो इंक्रीज होगी। एसिडिटी कौन सी होगी बच्चों, यहाँ से एसिडिटी हमेशा ज़्यादा होगी। ये डिपेंड नहीं करेगी कि कौन सा सब्स्टिट्यूएंट तो जुड़ा हुआ है और कौन सा नहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, एसिडिटी इंक्रीजेस प्रतिस्थापी पर निर्भर नहीं करती है, इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। ऐसा कह सकते हैं, प्रतिस्थापी पर निर्भर नहीं करेगी, नहीं करेगी मतलब वो प्रतिस्थापी चाहे तो आपका +I वाला हो या कैसा वाला हो बच्चों, या तो +I वाला हो या -I वाला हो, ऑर्थो वाला जो भी होगा, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा बच्चों, हाई एसिडिटी वाला होगा। उसकी एसिडिटी क्या होगी, हमेशा बच्चों क्या होगी, ज़्यादा होगी, एसिडिक नेचर ऐसे कह सकते हो। हमेशा एसिडिक नेचर जो होगा बच्चों क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। ठीक है, आगे चलो बात करते हैं हम नेक्स्ट चीज़ की, कि इसके अंदर टॉपिक हम बात करते हैं कहाँ पे होगा अपने पास। देखो यहाँ पे अपन कौन कौन से ग्रुप की बात करेंगे कि क्या क्या लगा होना चाहिए यहाँ पे। जैसे हमने बात कर ली यहाँ से बच्चों कि यहाँ जो ग्रुप लगे हुए हैं अपने पास वो कौन कौन से हैं, कि यहाँ से कौन से ग्रुप लगे होने चाहिए। ये जो ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है वो कौन सा है, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर मैंने लिख दिया Z ग्रुप। कौन कौन से ग्रुप इसके साथ जुड़े हों तब ये इफेक्ट बढ़ता है, चाहे वो NO2 हो, CH3 हो, OCH3 हो, या अपना फ्लोरो हो, या फिर क्या हो बच्चों, क्लोरो हो। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट लिखा यहाँ से ये वाला टॉपिक, ये ध्यान रखेगा, ये जो इफेक्ट होता है वो बच्चों किस में होता है, केवल बेंजोइक एसिड और एनिलीन में होता है। एनिलीन अपनी क्षारीय प्रकृति की होती है और बेंजोइक एसिड कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पर किसका अम्लता ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी, तो यहाँ पर हमने कहा कि ऑर्थो पोजीशन पर हमेशा अम्लता क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं, सबसे पहले कौन सा आएगा, ऑर्थो, फिर कौन सा आएगा, पैरा, फिर कौन सा आएगा, मेटा, और सबसे लास्ट में कौन सा आएगा बच्चों, सिंपल वाला यहाँ से आएगा। पहले ऑर्थो आएगा, फिर पैरा आएगा, फिर मेटा आएगा, सिंपल आएगा। 3-4 चीज़ें बता देती हूँ। और देखिए यहाँ से अपने पास केसेस चेंज होते हैं, तो क्या क्या होता है। मान लीजिए हमारे पास क्या लगा हुआ है, CH3, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये COOH है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। और आपसे दोनों में पूछ लिया जाए कि इन दोनों में से एसिडिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो आपके दिमाग में ये सामान्य सी चीज़ क्या जाती है कि यहाँ ये +I इफेक्ट वाला है, तो इट मीन्स इसकी एसिडिटी तो हो गई कम और इसका अम्लीय प्रकृति हो गई ज़्यादा, यही चीज़ लगोगे ना। लेकिन नहीं बच्चों, ऑर्थो इफेक्ट मैंने आपको पहले ही बताया, ये ऑर्थो पोजीशन पर चाहे +I हो चाहे -I हो, ये हमेशा जो
अम्लीय प्रकृति होती है उसको इंक्रीज करती हैं। तो अगर CH3 वाला जो केस है बच्चों, तो उस कंडीशन में ऑर्थो तो सबसे ज़्यादा रखना ही रखना है, बिन सोचे समझे आपको रख देना है कि ऑर्थो वाली क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब हमको पता है कि मेटा और पैरा की बजाय किसकी होगी, सिंपल वाले की होगी। और इसके बाद जो बचते हैं बच्चों वो बचता है मेटा और फिर क्या बचता है, पैरा। मेटा और पैरा को मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर ये कैसे हुआ। ये तो अपना है मेटा पोजीशन, क्योंकि जब COH पे ग्रुप घूमता है तो कौन सा घूमता है बच्चों, +I प्लस वाला जो समूह होता है वो घूमता है। मतलब प्लस पहले यहाँ पे आता है, फिर यहाँ आता है, फिर ये प्लस यहाँ पर आता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इफेक्ट डलता है वो किस पोजीशन पर डल रहा है, मेटा पोजीशन पर यहाँ से डल रहा है ना। और इस कंडीशन में ये प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर होता है ये CH3 तो ज़्यादा अच्छे से देता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको, लेकिन ये कौन सी पोजीशन पर है, मेटा पोजीशन पर है। मेटा पोजीशन में इतना इफेक्टिव नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन घनत्व इतना नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसीलिए इसकी मेटा वाले की तो हो गई अपने पास ज़्यादा और पैरा वाले की हो गई कम। बाकी जो मैं आगे लिख रही हूँ बच्चों एज इट इज़ आप लर्न कर लीजिएगा, ताकि आपको कंपटीशन में यहाँ से दिक्कत नहीं आए और आप कंफ्यूज नहीं हो। ऑर्थो तो सब में क्या है, ज़्यादा है ही, ऑर्थो ऑर्थो और ये ऑर्थो, ठीक है। अब बात आती है आगे वालों की। ये वाला OCH3 जो ग्रुप है ये कौन सा इफेक्ट रखता है बच्चों, ये रखता है बच्चों -R इफेक्ट, जैसे OCH3। ये इलेक्ट्रॉन हमेशा देने का काम करेगा, तो इलेक्ट्रॉन देगा तो एसिडिटी क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ से लेकिन ऑर्थो पोजीशन पर है तो सबसे ज़्यादा हमने कर ही दिया है। इसके बाद जो आती है बच्चों वो कौन कौन सी आ रही है वो आप अच्छे से रट लीजिए, मेटा, सिंपल और फिर पैरा। ये चीज़ें देखो एक साथ आपको मिल रही हैं। 12th में आपने ये सब चीज़ नहीं पढ़ी थी। फ्लोरीन भी लगभग यही चीज़ दिखाता है बच्चों, लेकिन जो क्लोरो समूह है वो नहीं दिखाता है, ये दिखाता है मेटा की, फिर पैरा की और सिंपल की। ऑर्थो इफेक्ट से होता क्या है बच्चों, ऑर्थो इफेक्ट से ये चीज़ होती है यहाँ पे COH ग्रुप का साइज होता है बड़ा। अब यहाँ पे NO2 लग रहा हो, चाहे क्या लग रहा हो, यहाँ पर CH3 लग रहा हो, साइज बड़ा होने की वजह से इनमें आती है स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब इसमें आता है त्रिविम बाधा, जिससे ये चीज़ जो होती है वो इससे दूर चली जाती है और ये इस पर प्रभाव जो है वो अलग तरह का डालती है। इसी वजह से यहाँ अम्लता जो होती है वो बच्चों बढ़ जाती है। इसका फर्क नहीं पड़ता कि ये यहाँ पर +I प्रभाव वाला है या -I प्रभाव वाला, तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है या फिर इलेक्ट्रॉन देने वाला है। तो यहाँ त्रिविम बाधा के कारण जो COH होता है ये यहाँ से थोड़ा सा समतल नहीं रह पाता है यहाँ पे, और इसकी वजह से यहाँ ये CO- का निर्माण करता है। CO- निर्माण करेगा, इट मीन्स H+ को बाहर निकाल देगा, ठीक है। और इसके कारण यहाँ से या अम्लता होगी बच्चों, ये इसकी बढ़ जाएगी। तो ये वाली जो चीज़ थी बच्चों, ये वाली चीज़ इसकी पूरे वीडियो में जो थी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वाली थी, जहाँ आपको ये दोनों अलग से याद करने होंगे बच्चों। बाकी सारी चीज़ें आप इजीली कर सकते हैं। तो बच्चों इसी तरह का कंसेप्चुअल वीडियो आपके लिए हम पोस्ट करते रहेंगे। तो बच्चों जो भी आप BSc वाले बच्चे अगर पढ़ेंगे आगे तो बता दीजिएगा हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा कि मैडम हम BSc आगे करेंगे, तो प्लीज़ BSc की वीडियोस हमारे लिए बनाइएगा। कुछ दिनों में आपके लिए BSc की वीडियोस जो हैं आपके कमेंट्स के आधार पे हम BSc का कोर्स भी जो है बच्चों आगे शुरू कर देंगे। आप सबके लिए BSc फर्स्ट ईयर लेके आएंगे बच्चों, और 12th के जो बच्चे आने वाले हैं अपने पास उन बच्चों को प्लीज़ इस चैनल से जोड़िएगा, ठीक है। आपकी स्टडी भी जो है वो हम कंटिन्यू कराएंगे आगे की फर्दर स्टडी के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।